अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राफिया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की। पहले 2 किंगडम्स थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब जो किंगडम है वो कितने हैं? 5 किंगडम हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिवीज़न की गई 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले 2 ग्रुप्स थे। Previously, the organisms were classified into 2 groups. All the organisms possess cell wall were placed in plant kingdom, and all the organisms do not possess cell wall were placed in animal kingdom. मतलब 2 किंगडम्स बनाए गए, एनिमल और प्लांट किंगडम। ठीक है, उस वक्त कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि बैक्टीरिया अलग हैं, फंजाई अलग हैं, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। 2 किंगडम बनाया गया, प्लांट और एनिमल। उनमें ही तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी डिवीज़न की गई। किस बिहाफ? उनकी लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, सेल वॉल। इस बिहाफ जो है इनकी क्या की गई, क्लासिफिकेशन की गई। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, या 2 किंगडम में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। किस तरह से? जो किंगडम प्लांट के थे उसमें बैक्टीरिया, अल्जाई, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, बैक्टीरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जबकि किंगडम एनिमल में इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड वर्टिब्रेट्स। ये तमाम को रख दिया। अब किस बिहाफ रखा था? लोकोमोशन। किंगडम प्लांट की अगर हम बात करें या प्लांट किंगडम की बात करें तो उनमें लोकोमोशन क्या थे? एब्सेंस थे। जबकि एनिमल जितने भी हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक्सटर्नल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि आप दूसरी ज़बान में ये समझो, उकसाना। ठीक है, फ़ौरन से अगर कोई आपको उकसाए तो आप उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स करो। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, या हम या ये कह सकते हैं, या हमें कांटा चुभ जाए या हाथ जल जाए, हम उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये फास्ट रिस्पॉन्स है। लेकिन यही रिस्पॉन्स जो है प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? स्लो होता है। इस बिहाफ इन्हें डिवाइड किया गया। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, जबकि प्लांट में ये खाना खाते नहीं हैं, इनकी बॉडी में ही खाना बन रहा होता है। कंडक्टाइल एब्सेंट, प्लांट में एब्सेंट है जबकि एनिमल में प्रेजेंट है। कंडक्टाइल क्या होता है? कंडक्टाइल का मतलब होता है कि चीज़ों को कंडक्ट करना, मैसेज कंडक्ट करना, और वो CNS तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना। तो इसमें प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल, अगर हम इसके सेल की बात करें, प्लांट या एनिमल की, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे प्लांट में तो उन तमाम के पास सेल वॉल प्रेजेंट था। जबकि किंगडम एनिमल की अगर हम बात करें तो इनके सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट था। क्लियर? प्लांट में प्रेजेंट था, और जितने भी प्लांट में रखे गए किंगडम प्लांट में ऑर्गेनिज्म, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, जबकि एनिमल में क्या था? एब्सेंट था। और इसी बिहाफ जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई 1866 में। अर्नेस्ट हैकेल ने इंट्रोड्यूस करवाया न्यू किंगडम नेम प्रोटिस्टा। इन्होंने किस बिहाफ इसको इंट्रोड्यूस करवाया? इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों खुसूसियात पाए जाते थे। मतलब कुछ खुसूसियात प्लांट के थे और कुछ खुसूसियात किसके थे? एनिमल के थे। अगर मैं बात करती हूँ फंगस की बात करती हूँ और फंजाई की बात करती हूँ, तो क्या हुआ उसमें कि उसके पास कैरेक्टर्स जो थे, सेल वॉल प्रेजेंट था प्लांट की तरह, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ थे एनिमल की तरह। तो उसको कहाँ पे रखा गया? प्रोटिस्टा में। अगर हम ये ग्लेना की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट था, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है हेटेरोट्रॉफ थे। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से यूग्लेना में भी दोनों तरह के कैरेक्टर्स पाए गए। तो इस बिहाफ जो है 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की गई। पहला किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, और तीसरा जो है प्रोटिस्टा। फिर क्या हुआ? 1937 में एडवर्ड चैटन clarified the concept of prokaryotes and eukaryotes.
अब एडवर्ड ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे, इसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, टू डिस्क्राइब द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1930 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। फिर जो है 1930 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर क्या हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा को 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया, 2 डिविजन्स बना दिए गए उसके, एक को लोअर प्रोटिस्टा कहा गया, प्रोटिस्ट कहा गया, एक को हायर प्रोटिस्ट कहा। किस बिहाफ कहा गया, जितने भी यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, उनको लोअर प्रोटिस्टा कहा गया। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, और जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर थे उनको हायर प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लासिफिकेशन हो गई। अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी गई। अब किस बिहाफ, आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, अब जो है प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई तो सेल जो है 2 तरह के दिखे गए, एक यूनिसेलुलर थे, एक प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया, प्रोकैरियोट्स जितने भी थे वो तमाम क्या थे, यूनिसेलुलर थे। जबकि अगर हम बात करते हैं हायर प्रोटिस्टा की, तो यूकैरियोटिक भी 2 तरह के पाए गए। ठीक है, एक तो यूनिसेलुलर थे और दूसरे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स कौन से सेल थे, मतलब कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके पास जो न्यूक्लियस था वो कंप्लीट था। कंप्लीट का मतलब ये था इसके पास क्रोमोसोम्स थे और न्यूक्लियोलस थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद था, इनके पास एनवेलप मौजूद था पूरा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स थे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, एब्सेंस था। सिर्फ इनके सेंटर में क्या होता है, जेनेटिक मैटेरियल होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस बिहाफ जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को क्या किया गया, डिवाइड किया गया सेल के स्ट्रक्चर के बिहाफ। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई, तो कॉपलैंड 1959 केम फॉरवर्ड विद अ 4 किंगडम सिस्टम टू क्लैरिफाई द लिविंग बीइंग। He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protista, which include prokaryotic unicellular organism and remaining single cell or eukaryotic organism were included in protista. अब क्या हुआ कि इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, बस प्रोटिस्टा को सब डिवाइड कर दिया गया, मतलब अलग नाम दे दिया। जो लोअर थे उनको अलग नाम दे दिया, जो हायर थे उनको एक अलग नाम दे दिया। किस तरह से, जो किंगडम लोअर थे, लोअर प्रोटिस्टा थे, उनको नाम दे दिया किंगडम मोनेरा का, और जो हायर कैरेक्टरिस्टिक्स थे मतलब यूकैरियोटिक थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दे दिया। ठीक है, लोअर प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो आ गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जाई। ये ब्लू ग्रीन एल्जाई जो है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, अल्जी और फंजाई आ गए। क्लियर है। फिर किंगडम प्लांटी को इन्होंने नाम दे दिया मेटाफाइटा, और एक किंगडम बनाया उसको मेटाजोआ, मतलब कि नेमिंग बस चेंज कर दी इन्होंने। मेटाफाइटा का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है मल्टी, फाइटा मतलब प्लांट। ठीक है, इसमें जितने भी वो आएंगे प्लांट आएंगे, और मेटाजोआ मल्टी, जोआ मतलब एनिमल। तो इसमें तमाम यूकैरियोटिक एनिमल्स रख दिए गए जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों थे। तो ये इनकी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बिहाफ की गई? रॉबर्ट विटकर in 1969 classified the organisms into 5 kingdoms which clearly categorized fungi into a separate kingdom. इन्होंने फंजाई को बिल्कुल सेपरेट किंगडम में रखा। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, अच्छा
इस ये जो पूरा 5 किंगडम वाला सिस्टम है, इस सिस्टम के कुछ बेसिस थे, मतलब जिस बिहाव जो है इसकी क्या की गई, क्लासिफिकेशन की गई या दर्जाबंदी की गई 5 किंगडम में। वो क्या थे? सबसे पहले इसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बिहाव जो है इसकी क्या की गई, क्लासिफिकेशन की गई। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उनको एक किंगडम में रखा गया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है, उसको एक किंगडम में रखा गया, जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको एक किंगडम में रखा गया। क्लियर है? अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये कि जो फर्स्ट केस था या जिस बिहाफ क्लासिफिकेशन की गई वो थे उसके स्ट्रक्चर बेस कर रहे थे कि जो पहले तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स आ गए और यूकैरियोट्स आ गए। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन यूनिसेलुलर थे तमाम, उनको एक किंगडम में रखा गया। अब यूकैरियोट्स भी दो तरह के थे, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे। इस बिहाव जो है इसकी क्लासिफिकेशन की। और सेकंड केस जो बताया वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 तरह के आ जाते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और सॉरी 2 आ जाते हैं, एक हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में भी 2 केसेस नज़र आ जाते हैं, 2 तरह के हमें ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। एक और एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है इंजेक्शन। एब्जॉर्बेंट और इंजेक्शन में ये फ़र्क होता है, इंजेक्शन का प्रोसेस इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ हम होते हैं, मतलब ये कि हम पहले खाते हैं, बॉडी के अंदर वो चीज़ जाती है, फिर वो डाइजेस्ट होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्या होता है, जो एब्जॉर्प्टिव जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं उनमें ये होता है कि वो बाहर ही इंजेस्ट करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से इस बेस पे क्या की गई, क्लासिफिकेशन की गई। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। द लिविंग बीइंग सबसे पहले किंगडम मुनैरा बनाया, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के आ गए, फोटोसिंथेसिस वाले आ गए, और मतलब कि ऑटोट्रॉफ आ गए और एब्जॉर्प्शन हेटेरोट्रॉफ आ गए। क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और ज़्यादातर जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो जितने भी हेटेरोट्रॉफ थे वो क्या थे, एब्जॉर्प्शन वाले थे। तो इसमें कौन कौन से आ गए, बैक्टीरिया आ गए और साइनोबैक्टीरिया आ गए। फिर उसके बाद जो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में तीनों कैटेगरी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन भी था, फोटोसिंथेसिस भी था और इंजेक्शन भी था। लेकिन इसमें तमाम क्या थे, वो माइक्रोअल्जाई, फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। माइक्रोअल्जाई वो अल्जाई होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और साथ साथ ये पानी में हर वक्त क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और इसकी अगर हम उसकी बात करें तो कैरेक्टर वाइज ये जो है प्लांट लाइक होते हैं, इसलिए इसको फाइटोप्लैंक्टोनिक हम फॉर्म कहते हैं। इसमें प्रोटोजोआ आ गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए। जितने भी प्रोटोजोआ थे वो कौन से किंगडम में से बिलोंग कर रहे थे, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहे थे। और स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जो है इनकी कैटेगरी जो है कुछ फंगस से मिलती है, लेकिन ये कम्प्लीटली फंजाई नहीं होते। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई, ये तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, ठीक है, मतलब कि इनका जो सेल था वो कम्प्लीटली डेवलप था। लेकिन जितना भी किंगडम मुनैरा में थे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो एब्सेंस था और जेनेटिक मटेरियल जो है सेंटर में बस रखा हुआ था। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी हो गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो गए। अब रहते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक को एब्जॉर्प्शन के में डिवाइड कर दिया गया, एक को फोटोसिंथेसिस, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे फोटोसिंथेसिस वाले होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, और एक को इंजेक्शन में डिवाइड कर दिया गया।
अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन जितने भी किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म आ गए वो सारे क्या थे, हेटेरोट्रॉफ थे, लेकिन इनमें जो प्रोसेस हो रहा था वो एब्जॉर्प्शन का हो रहा था। मैंने बताया एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें आ गए माइक्रोफंजाई, मैक्रोफंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। अब फोटोसिंथेसिस में जो है हमें पता है प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब ये खाना अपना खुद बनाते हैं। तो इसमें माइक्रोएल्जाई आ गए, ब्रायोफाइट्स आ गए, पेट्रिडियोफाइट्स आ गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तमाम तो ट्रू प्लांट हैं, लेकिन माइक्रोएल्जाई जो हैं वो नहीं है। तो आगे चल के हो सकता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। लास्ट जो था इंजेक्शन, किंगडम एनिमलिया, ये जो है ये तमाम हम मेमल्स या और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिसको डिवाइड किया गया इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में, वो सारे क्या थे, उनकी बॉडी में इंजेक्शन हो रहा था। मतलब ये कि वो खाना खाते उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन होती, फिर वो क्या जाके डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होती, इस तरह का प्रोसेस था। तो उसको एक और किंगडम में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये थे 5 क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 to 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ ये तमाम बातें समझ में आई हों। जो चीज़ें समझ नहीं आई हों वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।